पिछले हफ्ते लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पेश किया गया था और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, तमाम विधानसभाओं की सदस्य संख्या 50% तक बढ़ाई जाए और बढ़ी हुई संख्या के हिसाब से पूरे सदन में 33% सीटें माताओं बहनों के लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन जिस तरीके से परिसीमन का विरोध करने के नाम पर विरोधी दल के नेताओं ने हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेने दिया, 2/3 वोट नहीं लेने दिया और उस कानून को, उस विधेयक को गिराया, तोड़ा और उसके बाद उस पर मेजें थपथपाई, वो उनका महिला विरोधी चेहरा जाहिर करता है, एक्सपोज करता है। आज हम यहां उपस्थित होकर के पूरे देश की माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं कि चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके साथ हैं, हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी आपके साथ हैं। यह कायदा हम बना के रहेंगे और अपनी माताओं और बहनों को आने वाले दिनों में लोकसभा की बढ़ी हुई संख्या के हिसाब से 275 से 280 सीटों पर रिजर्वेशन देंगे और विधानसभा में बढ़ी हुई संख्या के हिसाब से 436 जो विधानसभा की संख्या होने जा रही है, उसमें भी 30% रिजर्वेशन अपनी माताओं बहनों को देंगे। अब जो कांग्रेस वाले हैं, उबाठा वाले हैं या फिर डीएमके वाले हैं, ममता बनर्जी की पार्टी वाले तो खुद एक महिला है, लेकिन ये सब के सब महिलाओं को उनका हक मिले, इसके विरोध में हमारी सरकार को ने घेरा और इस कायदा को गिराया और पराजित किया है। हम इसका विरोध करने के लिए उपस्थित हैं, तमाम विरोधी दलों का हम निषेध करने के लिए उपस्थित हैं और उनको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस कायदा को बना के रहेंगे और माताओं बहनों को आरक्षण देके रहेंगे। लेकिन नासिक टीसीएस का जब मामला सामने आया तभी हम लोगों ने कहा था कि यह अकेला कोई मामला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिखता है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट दिखता है। नासिक में हिंदू बेटियों को नौकरी दी गई और नौकरी देने के लिए उनका यौन शोषण किया गया, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए और उसके बाद उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव डाला गया। इस चक्कर में लगभग 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो किंग पिन है अभी भी फरार है, उसको भी पकड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। अब नासिक की तरह नागपुर के एक एनजीओ की एक घटना निकल के आ रही कि वहां पर भी हिंदू बेटियों के ऊपर यौन शोषण हो रहा है उनका और धर्मांतरण का दबाव है। ये इस संस्था का पूरा बैकग्राउंड निकालना चाहिए और इस संस्था के पीछे कौन सी ताकतें थीं जो हमारी हिंदू बेटियों के ऊपर अत्याचार करती है, पता लगाना चाहिए। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि यह महज नागपुर और नासिक का विषय नहीं है, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में इस प्रकार का एक नेटवर्क काम कर रहा है। उस नेटवर्क के खिलाफ एक सख्त जांच करके ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए ताकि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित ढंग से अलग अलग दफ्तरों में जाकर के काम कर सकें।